पेंशन भोगियों के एक एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट को लेकर ये सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो है वो मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा और आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपको एक एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट जो है उसका फ़ायदा मिलने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह से जो याचिका थी नहीं देने को लेकर उसको खारिज करते हुए क्या कहा है, बहुत ही अच्छी खबर यहाँ पे आ चुकी है आपके लिए। पूरी जानकारी यहाँ पे ऑर्डर के साथ में मैं आपको इस जजमेंट के साथ में आपको समझाऊंगा, प्रयास करूँगा। और अलग अलग हाई कोर्ट के डिसीजन के बाद में जो मास्टर डिसीजन आया है सुप्रीम कोर्ट का, वह क्या आया है वह भी मैं आपको इसमें बताऊंगा। इसलिए वीडियो को ध्यान से और पूरा देखें, बिना कोई इसमें ख़राब किए आइए मामले को शुरुआत से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये बताने की हालांकि बात नहीं, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो अपीलेंट और जो रेस्पोंडेंट हैं उनके नाम दिए गए हैं स्टार्टिंग में, और उनको लेकर यहाँ पे नीचे की तरफ आप देखेंगे तो ये एक डिसीजन जो है, जजमेंट जो है उसमें ये बताया गया है। जजमेंट है ये अलग अलग हाई कोर्ट की, हम इसमें बात करेंगे, लेकिन यहाँ शुरुआत जो है वो कर्नाटक हाई कोर्ट से की गई है। कर्नाटक हाई कोर्ट के बेंगलुरु के अंदर जो है उसके रीट नंबर इतने के तहत यहाँ पे एक मामला दर्ज हुआ था, जिसमें जो पेंशनर थे उन्होंने एक एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट को लेकर यहाँ पे अपने जो एम्प्लॉयर था उसके खिलाफ यहाँ पे एक याचिका दाखिल की थी कि भाई उनको एक एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट का लाभ दिया जाए। अब इसमें आप देखेंगे तो इसमें बता रखा है कि जो एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट जो है, जो एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट जो है, ये एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट जो अर्न किया था उसने 1 साल में, 1 ईयर के अंदर, वो उसका लाभ दिया जाए। जो KPTCL जो है उसके खिलाफ जब ये वहाँ पे कर्नाटक हाई कोर्ट में गए तो कर्नाटक हाई कोर्ट में जो पेंशनर थे उनके हक में फैसला सुनाते हुए KPTCL को ये निर्देश दे दिया कि भाई आप इनका एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट है वो दीजिए। उसके बाद में KPTCL जो है उनको ये बात नागवार गुजरी और वे सुप्रीम कोर्ट में चले आए। उन्होंने कहा कि भाई जो एक एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट है वो तो इसलिए नहीं दिया जाता है क्योंकि उस टाइम तक जो पिटिशनर है वो सर्विस में नहीं थे। ये तर्क दिया गया किसकी तरफ से? KPTCL की तरफ से। अब ये तर्क देते हुए सुप्रीम कोर्ट में जब मामला पहुंच गया तो सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट देने से पहले बहुत सारे जो अलग अलग स्टेट के जो हाई कोर्ट जो हैं उनका यहाँ पे अध्ययन किया। दोनों पक्ष के जो वकील जो हैं, हुजैफा अहमदी है, मल्लिकार्जुन है, ये इसके अलावा जो भी दोनों पक्ष के वकील हैं उन्होंने अपने अपने तर्क भी रखे। और ये भी देखने को मिला कि एक ही मामले में अलग अलग तरह के व्यू देखने को मिल रहे हैं अलग अलग हाई कोर्ट के मामले में। मद्रास हाई कोर्ट जो है उसमें भी ये मामला पहुंचा। उसके बाद में बात करें तो ये मामला दिल्ली हाई कोर्ट में भी पहुंचा, इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी पहुंचा, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में भी पहुंचा, गुजरात हाई कोर्ट में भी पहुंचा। और इसी तरीके से ये मामला जो जहां भी गया, लेकिन अलग अलग यहाँ पे व्यू देखने को मिले। आंध्र प्रदेश का बिल्कुल अलग व्यू देखने को मिला, केरला हाई कोर्ट का बिल्कुल अलग था, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट, इन सब में अलग अलग तरह के जो कंट्रोवर्सी जो व्यू है, कंट्रोवर्सी नहीं है, कॉन्ट्रेरी व्यू लिखा है, जिसका मतलब विरोधाभासी व्यू जो है वो देखने को मिला है। और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है, इन सभी को ध्यान में रखते हुए बहुत ही अच्छे तरीके से दोनों पक्षों की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आ गया है उसमें जो अपीलेंट जो है उनके एडवोकेट जो हैं उन्होंने कहा कि जो सुपर इंक्रीमेंट, एनुअल इंक्रीमेंट जो होता है, वार्षिक वेतन वृद्धि जो होती है, एक एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट जो है वो तब दिया जाता है अच्छी सर्विस के लिए, उनको इंसेंटिव के तौर पे तब दिया जाता है जब वे एम्प्लॉय जो होते हैं वे अपनी सर्विस को कंटिन्यू रखते हैं और उनकी बेटर परफॉर्मेंस के लिए उनको इनकरेज, प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए ये दिया जाता है। और जब कर्मचारी है वो रिटायर हो जाता है, पेंशनर बन जाता है, तो उसको प्रोत्साहन की ज़रूरत नहीं है, इसलिए उसको एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट देने की भी आवश्यकता नहीं है। इस तरह का यहाँ पे दिया गया, सुझाव दिया गया जो एप्लीकेंट था उसकी तरफ से। लेकिन यहाँ पे जो पेंशनर थे उनके वकील ने कहा कि ये जो इंक्रीमेंट था एम्प्लॉय का, ये उसकी जो 1 साल की जो सर्विस थी पीछे की जो वो कर चुका है उसका था, बल्कि उसकी पास्ट सर्विस का इंक्रीमेंट था। ऐसा नहीं है कि वो इंक्रीमेंट है उसके आगे आने वाले टाइम के लिए नहीं, बल्कि उसकी जो 1 साल उसने सर्विस करी है उसका इंक्रीमेंट वह था।
और वह इंक्रीमेंट है वह दिया जाने चाहिए था। जब भी जो पेंशनर के वकील की ये बात सुनी तो कोर्ट ने कि अपने एनुअल इंक्रीमेंट जो था वह अगर कर्मचारी ने अर्न कर लिया है अपने एनुअल इंक्रीमेंट को रिटायरमेंट से पहले, आप यहाँ पे देख सकते हैं आगे की तरफ बताया है कि अपने जो रिटायरमेंट है उससे पहले अगर उसको अपने गुड कंडक्ट की वजह से, अपने सर्विस की कारण अगर उसने अपना जो एंटाइटल जो है हक है उसको, अपने एनुअल इंक्रीमेंट के हक को अगर उसने अर्जित कर लिया है तो उसको उसकी जो अच्छी सर्विस जो उसने दी है उसके लिए गवर्नमेंट जो है उसको, गवर्नमेंट सर्वेंट का जो अगला दिन है उसका इंतज़ार करे बिना उसको उसका लाभ देना चाहिए। वह उसको मना नहीं कर सकती है, वो डिनाई नहीं कर सकती है। उसका जो एनुअल इंक्रीमेंट है वह उसने अर्जित किया है, वह उसका हक है, एंटाइटल है उसका, और वह उसको देना चाहिए, बिना कोई समय लगाए हुए देना चाहिए। आगे आप देखेंगे इसी जजमेंट में बताया है। अब आप ये अंतिम बिंदु है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। ये बिंदु बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बिंदु है। आगे बढ़ने से पहले निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देवें। बाद में आप भूल सकते हैं, वीडियो पूरा होने वाला है, इसलिए अभी से लाइक और सब्सक्राइब कर लेवें। अच्छी जानकारी मिलती है उस चैनल पे लाइक सब्सक्राइब कर दिया करें, बाद में भूल जाएंगे आप। आगे दिया गया है कि इन द व्यू ऑफ अबव एंड फॉर द रीजन्स स्टेटेड अबव, ऊपर वाले जितने भी व्यू दिए गए हैं, रीजन दिए गए हैं, द डिवीजन बेंच ऑफ हाई कोर्ट हैज़ राइटली डायरेक्टेड टू अपीलेंट टू ग्रांट ऑफ 1 एनुअल इंक्रीमेंट। यानी जो डिवीज़न बेंच है हाई कोर्ट ने, उसने सही तरीके से डायरेक्ट किया है, सही तरीके से निर्देशित किया है अपीलेंट को कि जो पेंशनर हैं उनको उनका जो एनुअल इंक्रीमेंट है वह दिया जाए। अब एनुअल इंक्रीमेंट थोड़ा सा एक बार क्लियर कर लें आप इसको। जो पेंशनर 30 जून को रिटायर हो जाते हैं उन पेंशनर को जुलाई का इंक्रीमेंट जो है वह नहीं दिया जाता, उसको लेकर ये मामला पूरा चल रहा है। तो 30 जून को जो रिटायर होने वाले पेंशनर हैं उन्हीं को ये एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट जो है उसका लाभ देने को लेकर कहा गया है। आगे इसमें कहा गया है कि विच द ओरिजिनल रिट पिटिशनर अर्न ऑन द लास्ट डे ऑफ देयर सर्विस, यानी जो रिट पिटिशनर है उसने अपनी लास्ट दिन सर्विस के ये अर्न कर लिया है, जो उसका एंटाइटल है उसको उसने अर्न कर लिया है। आगे इसमें ये कहा गया है कि यहाँ पे सर्विस प्रीसीडिंग 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ रिटायरमेंट विद गुड बिहेवियर एंड एफिशिएंसी, मतलब उसने अच्छी बिहेवियर एफिशिएंटली उसने जो 1 साल की सर्विस की है उसकी वजह से ही उसको जो 1 साल की सर्विस के कारण ही उसको जो देने वाला जो एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट है वह है। आगे यहाँ पे इन्होंने बहुत ही अच्छी बात कही है कि वी आर इन कंप्लीट एग्रीमेंट, हम पूरी तरह से एग्री हैं विद द व्यू टेकन बाय द डिवीज़न बेंच ऑफ द हाई कोर्ट, हाई कोर्ट की बेंच ने जो डिसीजन लिया है उससे हम पूरी तरह से एग्री हैं। अंडर द सर्कमस्टांसेस द प्रेजेंट अपील डिजर्व टू बी डिसमिस्ड, यानी इन जो परिस्थितियां हैं उनको ध्यान में रखते हुए ये जो अपील की गई है पेंशनर के खिलाफ कि भाई उसका नहीं दिया जाए इंक्रीमेंट, ये अपील को डिसमिस किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने इसको डिसमिस कर दिया है। एंड इज़ अकॉर्डिंगली डिसमिस्ड, हाउएवर इन द फैक्ट एंड circumstances ऑफ द केस देयर शैल बी नो ऑर्डर एज टू कॉस्ट, यानी जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो हाई कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है वह पूरी तरह से लागू करना चाहिए और पूरी तरह से एग्री हैं। यहाँ पे जो एम आर शाह जो न्यायाधीश जो हैं माननीय, उन्होंने ये फैसला सुनाते हुए कहा है कि जो पेंशनर हैं उनको उनके एक एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट का लाभ मिलना चाहिए। अब इस तरह से ये जो ऑर्डर जो आते हैं, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आते हैं, बहुत बड़े बड़े ऑर्डर होते हैं, इनको पढ़ना पड़ता है। आपको पता है कि बहुत बारीकी से एक एक लाइन को पढ़ना पड़ता है। कई सारे ऐसे वर्ड आते हैं जिनका हिंदी ट्रांसलेशन भी समझना होता है, तो ये आसान काम नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने देखा है कि ऐसे वीडियो पे आप लोग लाइक बहुत कम करते हैं। आप लोग लाइक करते हैं उन वीडियो पे जिनमें आपको कहा जाता है कि आपकी पेंशन 2 गुनी कर देंगे, 3 गुनी कर देंगे, आपका फिटमेंट फैक्टर वो बढ़ गया है। मतलब फेक न्यूज़ जो है उनको आप ज़्यादा लाइक करते हैं, शेयर भी करते हैं। लेकिन अगर कोई इस तरह से मेहनत करके अगर आपको वीडियो बनाते हुए समझाता है तो उसको मैंने देखा कि आप बहुत कम लाइक करते हैं, चैनल भी कम सब्सक्राइब करते हैं। आपसे निवेदन है कि ऐसे वीडियो को आप सपोर्ट करें।